Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. रियली सॉरी. हालेलुया. मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ. यहाँ पर काफ़ी नेटवर्क इशू है और रिबा शखा तकरा हान थला रबा. हालेलुया. मैं लाइव काफ़ी बार ट्राई कर रही हूँ बट इसमें लाइव नहीं आ पा रही हूँ. थैंक यू जीसस. हालेलुया. डिस्कनेक्ट होने के बाद हालेलुया. हालेलुया. और इसमें किसी का शो भी नहीं कर रहा, सो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. आइए हम सब मिल करके अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर. वो हर एक नेटवर्किंग की गड़बड़ी की सारी डेविल स्पिरिट, सारी उसकी चालाकियाँ, सारी अंधकार की शक्तियाँ बाय फायर करती यीशु के नाम से. रीबा शखा संथाला सोखो को लरा हांथारा रबा और रीबा शखा तकला हांथाला सोखो तो लोरा खांथाला रबा शिखेरे बेरे 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 और रिबा शांथाला सोखो को लोरा हांथाला सोखो तो लोरा खारा रबू शखंथाला खारा बाला. थैंक यू जीसस. हालेलुया. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया. माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया. 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं. तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा. तुझे मैं कभी भूलूँगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूँगा नहीं. तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया. 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 तेरी मर्जी से मैं चलूँगा, तेरी मर्जी से मैं चलूँगा. तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा. तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है. तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. प्रभु को धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. रिबा शखत कलरा हंथला रबु.
थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हालेलुया उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जो सदा हमारे साथ रहता है। वो यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तुझे एक माँ छोड़ सकती है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और रिबा शखत कलरा सोन थोलो रस खेरे बेले रिहान थरा रबा रबा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं हालेलुया प्रार्थना करती हूँ और लिखा हुआ जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए। खुदावंत सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंत परमेश्वर ये वचनों के द्वारा तू बात कर। हालेलुया। और जो तेरे लोगों को चाहिए परमेश्वर वो रोटी और वो मन्ना से आज तृप्त करे। लिब्रा हान थला शोको को लरा हान थला रबा। थैंक यू जीसस। रिबा शखत कलरा हान थला शोको को लरा हान थला रबा। और रिबा शखत कलरा हान थेरिया लिब्रा हान थोलो शोको को लोखो थोरो रबा 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 रबा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रिबा शखत कलरबा। बाइबल का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। इसका मतलब आज ये रोटी के बारे में क्या, ये आत्मिक रोटी आत्मिक मन्ना को बताता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया देश में अकाल आए, देश में मरी आए, तंगी आए, बट अपने लोगों को वो कभी भी भूखा नहीं रखेगा। बाइबल बताता है मेरे प्रियो हालेलुया एक विधवा स्त्री के बारे में पुराने नियम में वर्णन है। हालेलुया। जिसका पति क्या रहता है, वो प्रॉफिट रहता है, वो क्या होता है, डेथ हो जाता है, बट उसका कर्ज रहता है। और बाइबल बताता है उस घर में, वो विधवा के घर में मैदा और तेल, हालेलुया, बाइबल बताता है वो कभी घटी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन उससे पहले क्या था, वो घटी में थी। हालेलुया। उसके जीवन में क्या था, वो घटने जा रहा था, वो कम होने जा रहा था। लेकिन बाइबल का वचन कहता है वो केवल एक लिमिट में था, एक मात्रा में था। इसलिए वो कहती है एलिया से कहती है हालेलुया। जब एलिया भविष्यवक्ता वहां जाता और कहता पहले तू मेरे लिए दे, पहले तू मुझे भोजन दे, लेकिन वो बोलती है अब हमारे पास कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा हालेलुया वो तेल है। हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है एलिया प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शखत कलरा हंथलरा बू शकोतो कलरबा। एलिया प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, बात किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया मेरे प्रियो। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके जीवन से काम किया। और हालेलुया देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है एलिया कहता है पहले तू मुझे दे, मेरे लिए दे, ऐसा कहता है। हालेलुया कहती है वैसे ही उनके जीवन से परमेश्वर की आत्मा बात करती है और कहता है कि इस घर में कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। आज परमेश्वर की आत्मा चाहता है इस समय में कि आप अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए मत सोचे, लेकिन उस रोटी के लिए सोचे, उस आत्मिक वचन के लिए, आत्मिक वचन के लिए भूखे और प्यासे रहे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वचन के लिए नहीं, लेकिन लोग प्रोफेसिस के लिए, आज लोग संसार की अभिलाषाओं के लिए सोच रहे हैं, अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं, अपने पेट के लिए सोच रहे हैं, अपना अच्छा गाड़ी हो जाए, अच्छा जीवन हो जाए, लेकिन वो जीवन के लिए नहीं सोच रहे हैं जो स्वर्ग जाने का है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे घर में तेल और मैदा कभी नहीं घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि वो प्रॉफिट प्रभु का भक्त था, प्रभु की प्रेजेंस में चलता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे हैं, उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, उसकी हजूरी में चल रहे हैं, उसके निकट में चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार से चल रहे हैं, आप नहीं, परमेश्वर आपके बच्चों को भी ब्लेस करेगा, आपके साथ आपके बच्चों को, जनरेशंस को ब्लेस करेगा। क्योंकि वचन कहता है जब वो बोलती है कि मेरे पास खाने के लिए अब नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा रोटी और मैदा है, मैदा और तेल, इसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि उसको पता था कि आज ये खत्म हो जाएगा और कल हमारी मृत्यु होगी। उसको ये लग रहा था, क्योंकि वो फ्यूचर को देख रही थी, क्योंकि वो आज को देख रही थी, वो कल को नहीं देख पा रही थी, फ्यूचर को वो नहीं देख पा रही थी। लेकिन वहां लिखा हुआ उसका पति क्या था, भय मानने वाला था, उसका पति प्रॉफिट था। हालेलुया। भविष्यवक्ता का चेला था, इसका मतलब वो भी भविष्यवक्ता था, वो भी प्रेजेंस में था, वो भी उपस्थिति में था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लोगों को स्मरण रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर अपने दासों को भेजा और बोला कि तू मेरे लिए पहले दे, तू मुझे दे पहले। आज आपके घर में हालेलुया आपको पेमेंट्स मिलती हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आती है, आपके जीवन में आशीष आती, तो पहले आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मैं ये दूं वो दूं। आप अपने लिए, आप प्रभु के दास दासियों के लिए नहीं सोचते हैं, आप हालेलुया प्रभु के लिए नहीं सोचते हैं। इसलिए आज लोग घटी में हैं, इसलिए आज लोग भूखे हैं, आत्मिक भूख, फिजिकल भूख की हालेलुया कमी हो रही है उनके जीवन में।
हालेलुया। आज लोगों के जीवन में हीलिंग की कमी है, आज लोगों के जीवन में फाइनेंस की कमी है। आज क्यों कमी? क्योंकि आज भी भूखे हैं, और वचन कहता है जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। आज लोग भूखे इसलिए, तृप्त इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आज वो प्रभु की प्रेजेंस में नहीं चल रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा है, स्वयं कहा है, मत्ती रचित समाचार जब आप 5 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं रहता, वो प्यासा नहीं रहेगा, वो तृप्त किया जाएगा। और 5 में लिखा है धन्य है जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किया जाएंगे। अगर आप भूख और प्यास रखते हो आज प्रभु का, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। लेकिन आपको भूख है, केवल हालेलुया धन की भूख है, केवल आपको व्यभिचार की भूख है, केवल आपको हालेलुया जुओं की भूख है, आपको दारू की भूख है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप श्रापित हो सकते हो। लेकिन अगर आपको भूख रहेगा आत्मिकता की भूख, आपको भूख रहेगा, अगर धार्मिकता की भूख रहेगी प्रभु को, तो परमेश्वर कहता है वो आपको तृप्त करेगा। ऐसे समय जब आप विपत्ति में पड़ेंगे, ऐसे समय में जब आप कंजेस्टेड में पड़ेंगे। विधवा कंजेस्टेड में पड़ी, माँ बेटे अकेले थे, उनको लगा कि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ है, हमको देखने वाला कोई नहीं है। उसको ये लग रहा था, क्योंकि वो लकड़ी बीनने के लिए जंगल गई, उसको ये सोच के बीन रही होगी, वो जंगल में ये सोच रही होगी आज हम खाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्योंकि अकाल है भारी। हालेलुया। ऐसी दुख भरी सिचुएशंस को वो सोच रही थी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी दुख भरी सिचुएशन से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, अमेजिंग काम किया, और वहां पर अद्भुत रीति से काम किया। केवल वहां नहीं, वहां के लोगों के ऊपर भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेला। और बाइबल बताती है वो कहा, वो एलिया प्रॉफिट्स कहा कि तू अपने लोगों को जाकर के क्या बोल, वो भविष्यवक्ता क्या बोला, अपने लोगों को जाकर के बोल कि बर्तन ले आएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा आप लोगों को भी ब्लेस करेगा, आपके द्वारा आपके लोगों को भी ब्लेस करेगा। आप भूखे नहीं रहोगे, आपके लोग भी नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। सो दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड। वचन कहता है मैं जगत की क्या हूँ, रोटी हूँ, मैं रोटी हूँ कहता है, मैं खुद रोटी हूँ। अगर खुद यीशु मसीह रोटी है, तो जो यीशु के पास आएगा वो रोटी से ही तृप्त होगा, वो आत्मिक जीवन से तृप्त होगा, वो फिजिकल जीवन से भी तृप्त होगा, क्योंकि रोटी शारीरिक चीजों को बताता है। ये भले ही आत्मिक मन्ना है, लेकिन रोटी किसको जरूरत रहती है? एक मनुष्य को जरूरत रहती है। हालेलुया। रोटी भोजन को बता रहा है। आज लोग भोजन के लिए क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। आज अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पाप कर रहे हैं, प्रभु से दूर हट जा रहे हैं, प्रेजेंस से दूर हट जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बता रहा है रोटी तो मैं खुद हूँ। हालेलुया। ब्लेसिंग तो मैं खुद हूँ, तो तुम ब्लेसिंग पाने के लिए मुझसे क्यों हट रहे हो? इसका मतलब आपको अगर ब्लेसिंग पाना है तो प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आना पड़ेगा। हालेलुया। सो खुदावंत आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, थैंक यू जीसस। रीबा शखत कलरा हन थोलोरो सुको तो कोलरा हन दलरबा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत। हालेलुया। आज जितने भी ये ऑफलाइन वचन को सुनेंगे, सेम मस्सा को प्राप्त करेंगे, ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच अनुपम डेविड जी, जो कि यहाँ पाए नहीं जाते हैं, खुदावंत उनको भी ब्लेस करे। सो गॉड ब्लेस यू।